नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 10 जो है इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी जो है एक उपभाषा किसकी है? तो पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा बोली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की भाषा है? कौन सी बिहारी हिंदी की भाषा है आपसे पूछा गया है। बिहारी हिंदी की भाषा बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मगही जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मगही जो है बिहारी हिंदी की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है खड़ी बोली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन 5 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सौरसेनी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी में नहीं है? हिंदी की उपभाषा पहाड़ी में नहीं है। क्वेश्चन 6 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कोंकणी जो है उपभाषा पहाड़ी की बोली में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अपभ्रंश के 3 भेद प्रचलित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित व्यंजन कौन सा है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रकंपित व्यंजन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रा जो है प्रकंपित व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में से स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है चा वर्ग को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? संयुक्त स्वर का कौन सा उदाहरण नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बड़ा आ जो है संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लंबोदर जो है ये योग रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो प्रस्ताव जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, प्रस्ताव जो है तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द के भेद में आता है? किस शब्द के भेद में आता है आपसे पूछा गया है। धर्मशाला जो है किस प्रकार का भेद है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यौगिक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। धर्मशाला रचना के आधार पर शब्द का भेद जो है यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है?
कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा शब्द संकर शब्द है? संकर शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंदर किस प्रकार का शब्द है? चंदर किस प्रकार का शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से चंदर किस प्रकार का शब्द है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है अर्ध तत्सम शब्द है। चंदर जो है अर्ध तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद निम्न में से कौन नहीं है? कौन शब्दों के भेद नहीं है ये पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है उत्पत्ति के भेद नहीं है? तो योग रूढ़ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो जवाहर जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है सूर्य धन उदय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है ये पूछा गया है आपसे। कौन सी इसमें संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यण संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इति प्लस आदि जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? किस संधि के अंतर्गत आता है ये आपसे पूछा गया है। दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो स्वर संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है महाधन उदय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है? मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है? दिए गए ऑप्शन में से मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चार दिन में किस प्रकार का विशेषण है? चार दिन में किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए आंसर करिए, चार दिन में किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है निश्चित संख्यावाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आज का स्कोर क्या रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।